इवन सिलेबस कंप्लीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेज है। तो आप 50,000 से 5,000 रैंक तक पहुंच सकते हैं, और अगर आप 5,000 पे है ना तो टॉप 500 तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे आपका रिटेंशन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो आई वॉरियर्स, आपको पता है इस दिवाली ब्रेक के साथ ही साथ आपका जेई प्रिपरेशन का ना सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, एंड दिस इज रिवीजन। जो रिवीजन है ना वो सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है फॉर योर जेई प्रिपरेशन। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में ना सबसे ज्यादा जो ट्रांजिशंस देखे ना रैंक्स में, वो इसी फेज में देखे। मतलब ये वो फेज है जहां पे अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते हैं ना तो आप 50,000 से 5,000 रैंक तक पहुंच सकते हैं, और अगर आप 5,000 पे है ना तो टॉप 500 तक पहुंच सकते हैं। मतलब लास्ट 75 डेज को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया, आपने चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया ना, सच बता रहा हूं दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सिलेबस कंप्लीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेज है। इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, आप में से सबको पता है दोस्त ये रिवीजन करना है, लेकिन व्हाट इज द करेक्ट वे। मैं आज इस वीडियो में आपको एक वो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जिस स्ट्रेटेजी को हम लोग अपने जो कोटा ऑफलाइन सेंटर के एसआरजी बैचेस हैं, जहां से मोस्ट ऑफ द टॉप रैंक स्टूडेंट सिक्योर करते हैं ना, उसमें हम उसे फॉलो करें। अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे ना, आई एम डैम श्योर कि आप भी अपनी रैंक में ना सडन इस तरीके का जंप देख सकते हो। देखो यार, सबसे पहला रिवीजन में ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है ना वो ये है कि शुरू कहां से करें। आप सभी के पास अपने क्लास नोट्स होंगे, मॉड्यूल होगा और पीवाईक्यू। अब ये तीन सेग्रीगेशन है, शुरू कहां से किया जाए, सबसे पहला कंफ्यूजन ये है। तो देखिएगा स्टेप नंबर 1, शुरुआत होगी आपके शॉर्ट नोट्स और क्लास नोट। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास अपनी क्लास नोट्स तो होंगी। अब आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने शॉर्ट नोट्स या क्लास नोट्स की हेल्प से उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि आपको पता है एक बहुत बड़ा ह्यूज चैप्टर है, बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, उन सभी सब टॉपिक्स को ना 1 बाय 1 मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। सिर्फ टॉपिक्स को लिखूंगा, वो कहां से, नोट्स में से देख देख करके। उसके बाद क्या करना है, उस सब टॉपिक को पढ़िए और अपने ब्रेन पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालिए और रिकॉल करिए। हो सकता है कुछ चीजें आपको याद आ जाए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आपने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो हो सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपको 2 या 3 प्रॉपर्टीज याद आ जाए, कुछ याद ना है, लेकिन जो भी याद आए ना उसको फटाफट से नोट डाउन करिए। उसके बाद लिखिए कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ में कुछ आप रिकॉल कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये रिकॉलिंग जो है ना दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे आपका रिटेंशन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो चैप्टर आज से आपने 3 या 4 महीने पहले पढ़ा है या इवन 1 साल पहले पढ़ा है ना, अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब आप सब टॉपिक लिख करके आप अपने ब्रेन पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे, थोड़ा सा चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे ना, आई एम डैम श्योर दोस्तों आपको 50 to 60% चीजें जो है ना वो याद आती जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मैपिंग। क्रॉस मैपिंग क्या होती है, जैसे आपने कोई भी सब टॉपिक लिखा, आपने उसमें कुछ चीजों को रिकॉल किया। अब मान लीजिए उस सब टॉपिक में वहां पे 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो कि आपको याद होने चाहिए, लेकिन जब आपने रिकॉल किया तो 3 ही कर पाए। और ऐसा तो है नहीं कि जिन चीजों को आपने रिकॉल किया है वो सही किया है। तो उस केस में क्या करना है कि आप अपने क्लास नोट्स लीजिए और जो चीजें रिकॉल करी है इनको क्रॉस मैप करो, चेक करो कि सही है या नहीं है। और जो चीजें आप रिकॉल नहीं कर पाए हो उसे अपने क्लास नोट्स में अंडरलाइन करो, उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को दोबारा से याद करो, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनके भूलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो दिस इज द बेस्ट वे। इससे क्या होगा, आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर पाएंगे। अब देखो मुद्दा ये है कि यहां पर ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, या आप उन चैप्टर्स में तो लगा सकते हो जिन चैप्टर्स को आपने अच्छे से पढ़ा है, आपके थ्योरी के सारे पॉइंट्स कवर अप हैं और आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की हुई है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ऐसे तो सारे चैप्टर्स है ही नहीं ना। हमारी जेई प्रिपरेशन इतनी स्मूथ थोड़ी ना गई है दोस्त। कुछ चैप्टर्स काफी अच्छे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनके कभी दर्शन भी नहीं हुए, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि बस उसकी क्लासेस अटेंड की हुई है, नोट्स हैं हमारे पास एकदम कलरफुल, है ना, फूल पत्तियां बढ़िया तरीके से बनी हुई है, लेकिन हमने उस पर कभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं करी है। तो देखो ये जो पार्ट है ना, ये अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जस्ट फिगर आउट द चैप्टर्स। हमें यहाँ पर चैप्टर्स की 3 लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। यहाँ पे हमें चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए है प्रीमियम कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है दोस्त, ये है आपकी प्रीमियम कैटेगरी। ये प्रीमियम कैटेगरी कौन सी कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है जिसमें वो चैप्टर्स आते हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके आपके क्लास नोट्स और एज वेल एज आपने अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, ये वो कैटेगरी है।
तो जो मैं अभी आपको मेथड बता रहा था ना, शॉर्ट नोट्स और क्लास नोट्स वाला, स्टेप नंबर 1 में, वो आपको इस प्रीमियम कैटेगरी के लिए फॉलो करना है। आपको उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्लास नोट्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉल रिमैप किया, ठीक है। उसके बाद आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और देन यू हैव टू सॉल्व द लास्ट 4 to 5 years ऑफ PYQ। लेकिन दोस्त ऐसा आप प्रीमियम कैटेगरी में कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी क्या है, कि थ्योरी तो है भाई, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं थी। मतलब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो था सर, लेकिन हमने कभी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए। देखो यार, अब यहाँ पे बड़ा चैलेंज आता है कि अब करें तो करें क्या, है ना। क्या पूरे लेक्चर्स देखें, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देखें? ये तो अब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो है नहीं। तो मैं आपको इसमें रिकमेंड करूंगा कि हमने अपने अनअकैडमी एटम्स चैनल पर, आपको पता है या नहीं पता, मैंने लास्ट 3 to 4 years में ना एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर करी है, और उस प्लेलिस्ट में जिसका नाम है प्रयास सीरीज। क्या नाम है? प्रयास सीरीज। प्रयास करते रहिए दोस्त, इसलिए नाम रखा है क्या, प्रयास सीरीज। उसमें एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर करी है जिसमें हमने 3 to 4 hours में हम किसी भी चैप्टर को विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ना बाइंड अप करते हैं। आप उस प्रयास सीरीज से उन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। अभी उसमें कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, जो कि दिवाली ब्रेक के बाद मैं आगे भी फर्दर इस प्रयास सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, और उसमें उन सभी चैप्टर्स को एड ऑन कर दूंगा। कैटेगरी नंबर सी जो है ना, सी, कि आपने कभी इस चैप्टर के दर्शन ही नहीं किए, मतलब आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे आप रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करिए। सबसे पहले आप PYQs देखिए दोस्त, और PYQs देखने के बाद आप फटाफट से इन चैप्टर्स को ना इस प्रयास सीरीज से कर लीजिए। अगर ये चैप्टर्स छोटे हैं तो आपके पास अगर आपके डिटेल्ड लेक्चर्स हैं तो आप उन डिटेल्ड लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अब इस प्रयास सीरीज का जो पूरा रोड मैप है ना दोस्त, वो पूरा का रोड मैप और साथ ही साथ हर सेशन की PDFs आपको जो है और सारे लिंक्स जो है ना वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दिस इज फिजिक्स RYJEE एस्पिरेंट्स। यहाँ पे मैंने सारे प्रयास सीरीज के सारे लिंक्स कनेक्ट किए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिवाइज। जब आप प्रयास सीरीज के सेशंस को अटेंड करेंगे ना, आई एम डैम श्योर यू विल लव द सेशंस। किस तरीके से बहुत लिमिटेड टाइम इंटरवल के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरीके से कराई गई है कि दोस्त वो प्रयास सीरीज इज जस्ट लाइक अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर रिवीजन। मतलब एक वो चैप्टर जिसको रिवाइज करने में आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं सॉरी 2 से 3 दिन लगते हैं, उस चैप्टर को आप 3 से 4 घंटे में ना कंप्लीटली बाइंड अप कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये तो अपन ने करनी है दोस्तों। क्वेश्चन प्रैक्टिस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाई जेईई मेंस का एग्जाम फोड़ना है ना, तो सिर्फ नॉलेज काम नहीं आएगी, स्पीड और एक्यूरेसी विल आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब प्रैक्टिस करनी है लेकिन टाइम बाउंडेड होकर के करनी है। अगर आप जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में आपको ये टारगेट रखना है कि भाई 60 मिनट में आई हैव टू ट्राई टू अटेम्प्ट द 30 क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा अनकंफर्ट होगा, मानता हूं, दर्द होगा, मानता हूं, लेकिन यू हैव टू फेस दिस चैलेंज। क्योंकि दोस्त अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं लेकिन हर एक क्वेश्चन को करने में आपको 5 से अगर 10 मिनट लग रहे हैं, तो यू आर नॉट अ जेईई एस्पिरेंट ना दोस्त। आप कैसे उस एग्जाम में फाइट कर पाओगे? आपको खुद पता है कि यू हैव अ 25 क्वेश्चंस ना इन फिजिक्स, तो आपको ये टाइम बाउंड करना होगा भाई 60 मिनट 30 क्वेश्चंस, और ट्राई करिए। पेन होगा लेकिन झेलिए, धीरे धीरे डेफिनेटली आपके अंदर वो एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करने की आदत डेवलप होगी, और साथ ही साथ कौन से क्वेश्चन को करना है कौन से को नहीं करना है, ये भी आप सिचुएशन को डील कर पाओगे। और प्लीज ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अपनी बिल्कुल सराउंडिंग वैसे ही बना के रखिए जैसे एक एग्जामिनेशन हॉल में होता है। ऐसा नहीं किसी भी पोजीशन में है, आराम से लेटे हुए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस है, नहीं। प्लीज ट्राई एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, अपने एक ऐसी सराउंडिंग क्रिएट करिए जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में फील करते हैं, और जिस आप पोस्चर में बैठ करके आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, फाइनली उसी गिवन पोस्चर में बैठ करके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इन बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है लेकिन हम कभी भी जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उनको दोबारा देखते ही नहीं है, एनालिसिस नहीं करते। देखो यार, जेईई प्रिपरेशन इज नॉट ऑल अबाउट क्वांटिटी कि अपन ने 1000 सवाल लगा लिए। यार मत लगाओ 1000, 800 करो, लेकिन तहजीब से करो, तमीज से करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है, और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं और जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, उन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, रिव्यू और एनालिसिस करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन सभी चीजों को आप लोग जरूर इन्वॉल्व करिए। टाइम बाउंडेड, वर्चुअल सराउंडिंग एंड रिव्यू एंड एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे पता है कि ये हर कोई करता है, लेकिन ये वो वाला पार्ट है जो हर कोई नहीं करता। ट्राई।
अब दोस्तों ये तो मैंने बातें बता दी, लेकिन आप में से ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी तक अपनी जेई प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। ठीक है, अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अनअकैडमी, तो अनअकैडमी स्टूडेंट्स के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ अनअकैडमी, आप किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर नहीं चल रही, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट फॉर योर जेई प्रिपरेशन, और आपको ऐसा लग रहा है कि तब मुझे लग रहा है कि मेरा हो नहीं पाएगा, और या फिर आपको लग रहा है कि आपके पास सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए कि जहां पे प्रॉपर विद इन टाइम लिमिट चैप्टर्स का रिवीजन भी हो जाए, साथ ही साथ आपके वहां पे प्रॉपर टेस्टिंग भी हो जाए, प्रॉपर एनालिसिस भी हो जाए, मतलब आपके पास ड्राइविंग फोर्स नहीं है ना, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके लिए एक स्प्रिंट क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया, जिसमें आपके प्लस के सभी टॉप एजुकेटर्स हैं और आपका भाई RY भी। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं आपके अनअकैडमी प्लस पर स्प्रिंट क्रैश कोर्स में पढ़ाने वाला, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे पंकज सर और मैं मिलकर के आपके एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि फिजिक्स का पूरा सिलेबस काफी बड़ा है, काफी ब्रॉड है, तो उस पूरे एंटायर सिलेबस को बाइंड अप करने के लिए कुछ चैप्टर मैं कवर करूंगा और कुछ चैप्टर आपके पंकज सर कवर करेंगे। दिस इज अ पैनल जो कि इस स्प्रिंट क्रैश कोर्स में आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला है जो कि एक उस स्टूडेंट को चाहिए जो टॉप 1% में आने वाला है, जिसमें आपके 120 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे, 14 प्लस टेस्ट होंगे दोस्तों। और ये जो स्प्रिंट क्रैश कोर्स है दोस्त, ये स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम द 4 नवंबर। अगर आप इस क्रैश कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप वहां पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप इस कोड को यूज कर सकते हैं राहुल भाई, क्योंकि अगर आप इस कोड को यूज कर लेंगे तो उसके बाद इसका जो प्राइस है ना वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, तो आप देखो ना 1999 यार, 1999 में आजकल सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं मिलती दोस्त। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ना तो इवन उसका कॉस्ट भी इससे ज्यादा होता है। आपको यहाँ 1999 में टेस्ट सीरीज कंप्लीट मिल रही है, क्रैश कोर्स मिल रहा है, मतलब जितनी भी मैंने बातें बताई थी ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने पूरे सेशन में सिस्टमैटिक चीजों को फॉलो किया है, जिनके पास क्लास नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, जिन्होंने मॉड्यूल्स वगैरह को सॉल्व किया है। लेकिन अगर आपकी स्थिति बहुत गंभीर है, आपको समझ ही नहीं आ रहा और आपको हर सब्जेक्ट में एक प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप चाहिए ना, तो दिस इज अ पैनल एंड यू शुड ज्वाइन द स्प्रिंट क्रैश कोर्स। और मुझे लगता है कि यार ये जो प्राइस है, इतनी कम प्राइस में आपको क्या मिल सकता है। आई होप मेरी बातें समझ आ गई होंगी। सो यू शुड ज्वाइन अ स्प्रिंट क्रैश कोर्स इफ यू वांट, और अदरवाइज तो अपन लोग प्रयास सीरीज को फॉलो कर ही रहे। बाय बाय, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू सिक्योर अ टॉप रैंक। बाय बाय।